हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बालाजी एमाइंस लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 41 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 46 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 347 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 385 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 381 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि अगर आप सेल्स को देखेंगे, चाहे आप क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें, इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मैंने क्या कहा आपसे कि जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो यहाँ पर इजाफा देखने को मिला हुआ है, लेकिन क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। और यहाँ पर जो कंपनी की जो सेल्स है, चाहे ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, यहाँ पर सेल्स में गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 286 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 319 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 327 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्स को देखेंगे ईयरली वाइज तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी क्या हुए हैं, गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 61 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 66 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 54 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज देखेंगे तो आपको एक जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में जो ओपीएम निकल कर आया है 17% निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 17%, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 14% यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखते हैं ओपीएम परसेंटेज को, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है जंप देखने को मिल रही है 3% की। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो यहाँ पर जो प्रीवियस क्वार्टर में था, जून क्वार्टर में, वही जो है ओपीएम इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को जो है ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। इस क्वार्टर में 12 रुपए 65 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 13 रुपए 36 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 10 रुपए 71 पैसे की यहाँ पर ईपीएस देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट काफी ज्यादा मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर आप ईयरली वाइज देखते हैं नेट प्रॉफिट को तो बढ़ते हुए नजर आता है, सेल्स को देखते हैं तो यहाँ पर सेल्स में गिरावट देखने को मिली हुई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।